अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मुबशिर मलिक और आप देख रहे हैं मुबशिर उर्दू टीवी। तो इस तरीके से अगर आप कोई बिजनेसमैन है, कोई आपकी नेचर ऑफ जॉब इस किस्म की है कि आप प्रेजेंटेशन मुख्तलिफ बनाना चाहते हैं मोबाइल के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर तो आप बना लेते होंगे, लेकिन मोबाइल पे ज़रा आपको मुश्किल पेश आती है, या कोई भी चीज़ कन्वे करना चाह रहे हैं लोगों को और HD में ज़बरदस्त तरीके से आप प्रेजेंटेशन PDF में लोगों को बना के दिखाना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से बनेगी आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं और ज़रा सा भी आपके नॉलेज में इजाफे की उम्मीद यहाँ पे लग रही है, तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी वीडियो को लाजमी कर लें। सबसे पहले जी आपने पावर पॉइंट को जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही वो डाउनलोड हो चुकेगा तो इस किस्म के जो हमारे सामने मुख्तलिफ कैटेगरी के थीम आ रहे हैं, हम इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये जो आपको एक बार नज़र आ रही है यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे क्लिक करके तो डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे पेज ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद ये देखिए, एक पेज मैं पहले बना चुका था, फिर मुझे ख्याल आया कि मैं आप दोस्तों को भी समझाऊं। जैसे ही मैंने नीचे राइट के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ था, तो मैं अब जो भी चीज़ यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ वो लिखूँगा। फ़र्ज़ करें कि मैंने ये लिख लिया और लिखने के बाद इसको मैं कर्सर की मदद से मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में राइट लेफ़्ट जहाँ पे एडजस्ट करना चाह रहा हूँ कर लूँगा। और फ़ॉन्ट साइज़ जो नीचे से है मैंने इसका 88 कर लिया है, बड़ा कर लिया है। इसके बाद यहाँ से इसके पैराग्राफ की सेटिंग वगैरह दीगर जितनी भी सेटिंग्स करना चाहते हैं, बिल्कुल ईजी है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। एक स्टेप भी भूल गए तो फिर ये गिला ना कीजिएगा कि हमें समझ नहीं आई। एक बंदा वीडियो इतनी मेहनत से बना रहा होता है, तो आप मेहनत से देखा करें ताकि आपको ठीक से समझ आए और ज़िंदगी में एक चीज़ एक ही दफ़ा सीखें। अब इस तरीके से यहाँ पे इसके ऊपर जो है सिलेक्ट करने के बाद आप इसको राइट लेफ़्ट या इसके फ़ॉन्ट्स जो हैं चेंज कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने चेंज किया। इसके अलावा जी इनको आप कलर चेंज कर सकते हैं। नीचे ये कलर का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे कलर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया। आप भी कलर सेलेक्ट करके, या फ़र्ज़ करें थोड़ा ये बेहतर नज़र आ रहा है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये जो फ़ॉन्ट्स का स्टाइल है, इसको अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें मैं अभी कुछ मज़ीद ऐड करना चाहता हूं, तो ये मैंने नीचे राइट फ़ॉन्ट्स का जो ऑप्शन है वहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरह राइटिंग की एक बार ओपन हो गई। तो मैं इसमें लिख लेता हूँ इस तरीके से। मेन चीज़ दोस्तों ये है कि आप एंड तक वीडियो को देखेंगे, बगैर स्किप किए देखेंगे कि कौन कौन सी जगह पे जाके कौन कौन सी चेंजिंग्स करनी है, कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं कि स्लाइड किस तरह से हमारी अट्रैक्टिव बनेगी, किस तरह से इसका रिज़ल्ट ज़बरदस्त और HD होगा, किस तरीके से इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में। तो अभी मैं जैसे ही इसको 1 मिनट कंप्लीट कर लेता हूँ। ये मोबाइल नंबर लिख लेते हैं जी यहाँ पे। ये सारा कुछ आपको समझाने के लिए पूरा प्रैक्टिकल बना रहा हूँ। 2-4 मिनट की वीडियो लंबी हो जाए नो इशू, मगर कम अज़ कम जिस टॉपिक को एक दफ़ा आज आपने सर्च किया है, दोबारा से ज़िंदगी में आपको सर्च ना करना पड़े, आप उसके एक्सपर्ट बन जाए। ये इस तरीके से ड्रैग करके मैं इसको नीचे ले आऊँगा और यहाँ से मैं इसके फ़ॉन्ट का जो साइज़ है उसको बड़ा कर दूँगा। फ़ॉन्ट के साइज़ को बड़ा करने के साथ साथ मैं चेक करता हूँ कि जी इस पेज के ऊपर किस तरीके से ये समा जाएगा। तो इस पेज के ऊपर समाने के साथ साथ मैं ये भी चेक कर लेता हूँ कि ये साइज़ बड़ा हो रहा है, तो मुझे किस तरीके से इसको एडजस्ट करना है। जी दोस्तों, तो मेरे ख़्याल से यहाँ पर तकरीबन ये सही रहेगा। अगर मज़ीद कोई इसमें तब्दीली करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हम कर लेंगे। इस ऊपर वाले को थोड़ा सा मेरे ख़्याल में ऊपर कर लेते हैं और फिर जो हमारा राइटिंग साइज़ है वो नीचे वाला प्रॉपर आ जाए, क्योंकि लाइंस में जो गैप है वो प्रॉपर होगा ताकि अट्रैक्टिव दिखे। ठीक है जी। फ़ॉन्ट्स का स्टाइल जो है दोनों का, ये नीचे जो B का निशान बड़ा लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। नीचे फ़ॉन्ट कलर आ रहा है, साथ फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ रहा है कि आप कोई चीज़ रिमूव करना चाह रहे हैं, अरेज करना चाह रहे हैं। ये देखें जी, मैंने कलर
सेम कर दिया है दोनों लाइनों का, ताकि ये ज़बरदस्त हो जाए। देखें जी 2 पेज मेरे पास क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है जी, अब किस तरीके से मज़ीद पेजेस क्रिएट होंगे और वो रिज़ल्ट आएगा जो आपने वीडियो के स्टार्ट पे देखा था। तो जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, इतने में एक बटन दबा दो, कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे देखें कि आप चाहते हैं कि जो निचले वाली हेडिंग है, जो निचले वाली लाइन है, उसका अगर हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास शेप्स के स्टाइल नीचे आ रहे हैं कि बैकग्राउंड उसका कौन सा हो, तो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ये एंड पे जो लाइनें आ रही हैं ये सारे ऑप्शंस आपके पास कि आपने कोई शेप ऐड करनी है, आपने कोई इमेज ऐड करना है। प्लस का निशान राइट साइड पे मुझे नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा जैसे ही, तो हमारी तीसरी स्लाइड जो है, तीसरा पेज जो है वो ऐड हो चुका है। उसके ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ था मैंने उस पर क्लिक करके उसको डिलीट कर दिया। ये नीचे शेप्स का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि हम कोई ना कोई शेप ऐड करना चाह रहे हैं, कोई ना कोई डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में हम क्या ऐड करेंगे, किस तरीके से ऐड करेंगे। फ़र्ज़ करें कि आप कोई कॉलम बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे कॉलम के ऑप्शन बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं। कोई भी चीज़ आप मुख्तलिफ कॉलम्स में शो आउट करना चाह रहे हैं, कोई परसेंटेजेस हैं, कोई किसी भी किस्म की कैलकुलेशंस हैं, तो आप इस तरीके से उनको कर सकते हैं। और एक स्टेप बैक करेंगे तो ये आपको प्रीव्यू उसका नज़र। मैं दोबारा से पेज पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने शेप्स में से एक शेप जो है वो सिलेक्ट की है, सर्कल की, और इस शेप को मैंने अभी कलर दिया है आपके सामने, और इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे सेंटर में कर लेता हूँ। ये क्यों है, कैसे है, किस क्या ज़रूरत है, मैं जो बनाना चाह रहा हूँ, ये मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स आ रही हैं। तो यहाँ से मैं उठा जी, ये एक एरो का निशान, एरो है, इसको हम कलर देंगे जो हमें ज़रूरत हुआ अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक। ठीक है, तो मैंने अभी इसको रेड कलर दे दिया ताकि आपको नजर आता रहे। ठीक हो गया जी। फर्स्ट पेज तो मुश्किल है, तो आगे जितने भी हैं कॉपी पेस्ट का काम है, बहुत मजे की चीज़ है और आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे। ये दोबारा से मैंने एक शेप जो है सर्कल जो है एक उठा लिया है शेप्स के ऑप्शन से, और इसको मैं अब फिर कलर करता हूँ। इसको भी हमने येलो कलर कर लिया। कलर करने के बाद जो है मैं इसको कलर को मज़ीद चेंज कर देता हूँ, तो ये ग्रीन हो गया। अभी हमने ग्रीन करके तो ये लेफ़्ट साइड पे इसके एरो के अटैच करते हैं। ठीक है जी, अभी तक आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन जब बन पाएगा और कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। यहाँ पे इसको सही तरीके से आप इस एरो के साथ जॉइंट करेंगे, तो यहाँ पे आप कलर डिफरेंट कर सकते हैं। चीज़ें जितनी आपको वाज़ेह नज़र आनी चाहिए, इनके साइज़ जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरीके से यहाँ पे इस कॉलम को ख़त्म करते हैं, सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया मैंने, क्योंकि उस वक्त सिर्फ आपको समझाने के लिए इंसर्ट किया था, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो बाकायदा से इस स्लाइड को जो है सेंटर में कर लेते हैं। इस येलो वाले सर्कल को मैंने सेंटर में कर लिया। उसके बाद मज़ीद इसकी अगर कोई सेटिंग की ज़रूरत समझ आए तो आप कर सकते हैं। नीचे ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आपने चीज़ों को समझना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से मैं इनपुट कर रहा हूँ, कहाँ से कौन सी चीज़ इसमें अरेंज कर सकते हैं। इस रेड वाले एरो को बल्कि ख़त्म करते हैं और जहाँ पे जो है एक और चीज़ लेके आते हैं जो कि मुझे ज़्यादा अच्छी फील हो रही है। दोबारा से जाते हैं शेप्स में और ये राइटिंग का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि ये जो बंदा है, ये जो सर्कल है, ये जो शेप है, इसको हम एक पर्सन ज़ाहिर करते हैं और इसका नेम रखते हैं यू। ठीक है, कि ये आप हैं। समझाने के लिए एक प्रेजेंटेशन आप तैयार कर रहे हैं, इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। ठीक है, ये बीच में इस बॉक्स को आप किसी भी रंग का कलर, ये नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, कलर दे सकते हैं। अब डिज़ाइन के ऑप्शन को मैंने क्लिक किया और मैं थीम चेंज कर देता हूँ। ये पीछे ब्लैक ब्लैक अजीब अजीब सी लग रही है सारी प्रेजेंटेशन। मैं पूरी प्रेजेंटेशन का जितने पेजेस बन चुके हैं, जितने बनने वाले हैं, उनका थीम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म के, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के थीम्स बने हुए आ रहे हैं। ऐसे थीम्स के आप प्रेजेंट कर रहे हो प्रोजेक्टर पे या कंप्यूटर पे, तो आपकी आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइट वाले भी ना पड़े। तो मैं ये इसको, ये पर्पल कलर जो है मैंने वो सिलेक्ट कर लिए। अब डिज़ाइन के ऊपर जाके दोबारा से हम इस जो बीच में राइटिंग की है हमने, फ़ॉन्ट साइज़ पे जाके, तो इसका साइज़ जो है, जो बीच में हमने यू लिखा हुआ है छोटा सा, इसको साइज़ को बड़ा करते हैं
मैंने इसको 72 किया था, बट ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। 44 पे कर लेते हैं इसको। आपने ख़ुद अपनी अपनी कैलकुलेशंस रख लेनी है अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ पे ये अच्छा दिख रहा है, अभी मुनासिब है। तो इस यू को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा से नेक्स्ट पेज पे ऐड किया मैंने, राइट साइड पे जो प्लस का निशान आ रहा है, और चौथा पेज जो है प्रेजेंटेशन का ऐड हो गया। अब सिर्फ मैं उस पेज पे वही कुछ शो करना चाह रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे ये सारा कुछ तो आएगा ही आएगा। ये पिछले स्टेप पे मैंने अभी क्लिक किया है, पिछले पेज नंबर 3 पे आपके सामने शो हो रहा है। यहाँ से मैंने कॉपी के निशान पे जो सर्कल है उसके ऊपर कर्सर रखा, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके आगे लेके जाऊँगा। इस शेप को सिलेक्ट करते ही ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं न्यू कमेंट, डुप्लीकेट, और ये कॉपी का एक ऑप्शन आ रहा है, आइकन शो हो रहा है लेफ्ट साइड पे। ठीक है, उसको मैंने जैसे प्रेस किया, अब मैं नेक्स्ट पेज पे आके इसको दबाया थोड़ा सा, तो पेस्ट का ऑप्शन आया, छोटा सा कॉपी का निशान, वही मैंने पेस्ट कर लिया। ये देखें, ये पेज नंबर 4 पे अब आ चुका है, ये याद रखें। ये पेज नंबर 3 है। अब 3 से हम इस यू को भी कॉपी का निशान से क्लिक करेंगे, और अब हम 4 पे आ गए हैं। यहाँ पे अब हम आके पेस्ट का निशान प्रेस करेंगे। थोड़ी देर प्रेस किए रखेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा प्रेस करने के बाद यहाँ पे ये पेस्ट का निशान आएगा, तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले पेज पे हम ये यू की जो शेप है उसको पूरा उतार के लेके आ चुके हैं। अब हमने उससे नेक्स्ट वाले स्टेप पे चलना है कि पिछले शेप पे हमारे पास, पिछले पेज पे ये एक शेप मौजूद है, सर्कल जो है, वहाँ से हम उसको कॉपी करेंगे, बल्कि मूव कर लिया और नेक्स्ट पेज पे ले आएंगे। अभी हम पेज नंबर 4 पे मौजूद हैं। ये नीचे से रेड पट्टी आपको नज़र आ रही होगी कि हम करंट सिचुएशन जो है हमारी किस पेज के ऊपर मौजूद है। मैं शेप्स में जाता हूँ, कोई अच्छा सा ये डबल साइड जो है एरो मैंने उसको सिलेक्ट किया है, क्योंकि मैं 2 साइडों से इस बंदे के सामने 2 बंदे राइट लेफ्ट अटैच करके शो करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगा, कलर मैंने इसका यहाँ से चेंज कर लिया। इसको ड्रैग करके जिस भी पोजीशन में, जिस भी शेप में मैं लेके जाना चाहूँ लेके जा सकता हूँ। आप आज़ाद हैं, यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है। तो उम्मीद है कि आप वीडियो जो है वो पूरी गौर से, तवज्जो से देख रहे होंगे, और साथ ही में लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बटन को ऑल कर लें। ये नई शेप जो मैंने यहाँ पे ड्रा की है, इसका जो है, यहाँ से मैं कोई भी शेप का स्टाइल के उसका कलर जो है वो इनसाइड पिंक होना चाहिए, पर्पल होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, येलो होना चाहिए, यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो फर्ज करें मैं इसको वाइट कर देता हूँ, ताकि वाइट इसके ऊपर, पर्पल के ऊपर सही से नज़र आएगा। तो अब मैं इस यू की जो है लेफ़्ट साइड पे, इसको एरो की लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर पे बिल्कुल अटैच करूँगा कि यहाँ पे मैं क्या शो करना चाह रहा हूँ। क्योंकि प्रेजेंटेशन दोस्तों जो होती है वो आपको पेज बाय पेज लोगों को प्रेजेंट करना होती है, सारी चीज़ें खोल के सामने नहीं रख देना होती। अब पिछले पेज पे जब आप खड़े हुए हैं तो यू ही दिखाना है आपने, यू के अलावा कुछ नहीं शो करना। नेक्स्ट पेज प्रेस करेंगे तो एक स्टेप आगे जाएगा, नेक्स्ट करेंगे तो एक स्टेप आगे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये शेप जो है मैं कॉपी करके इसको इसकी लेफ्ट साइड पे, यू की लेफ्ट साइड पे भी ले जाऊंगा। राइट और लेफ्ट के दोनों पे इसके जो है वो सर्कल जो है वाइट कलर के, इनको हम इस तरीके से इनको ड्रा करके एडजस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा इसको, इसमें प्रॉब्लम, असल में यही प्रॉब्लम होता है, मोबाइल पे काम करने में थोड़ा इशू होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। 5-10 मिनट फालतू लग जाएंगे, कोई इशू नहीं है, काम आप कर सकते हो और बेहतरीन क्वालिटी का काम कर सकते हो आप। तो इस हवाले से, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से डिफरेंट कैटेगरी की वीडियोस जो हैं मेरे चैनल पे आपको इंशाल्लाह अज़ीज़ मिलती रहेंगी, और रियल वर्किंग, रियल और ऑथेंटिक चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जी इस एरो को दोबारा से हम ड्रा कर रहे हैं, और इसका साइज़ हमने थोड़ा छोटा रखा, और कलर इसका मुझे लग रहा है कि हमें फिर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीन और ग्रीन मैच हो रहा है। बहरहाल फ़िलहाल इस सर्कल को इसके साथ अटैच करते हैं, और इस सर्कल को इसके साथ आप ड्रैग करके अटैच कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम इन सर्कल्स के बीच में क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमें लिखाई करनी है। तो हम नीचे से राइटिंग का जो ऑप्शन था, ए बना हुआ नज़र आ रहा था, उसके ऊपर क्लिक किया और राइट लिख दिया हमने। और राइट लिखने के बाद हम जाएंगे जी होम पे। होम पे फ़ॉन्ट्स का हमें मिल जाता है फ़ॉन्ट साइज़ का निशान। तो
48 मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ से इसको उठा के इधर ले जाता हूँ। उसका भी कलर वाइट है, इसका भी वाइट है, तो कलर हमें चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ से बॉक्स कलर समेत ये मैंने उठा लिया। ठीक है, ये हो गई जी यू की राइट साइड। ओके, अब जो है हमें क्या करना है, हमें लेफ़्ट साइड जो है उसको ड्रा करना है। उससे पहले इसको ख़त्म कर देते हैं, सर्कल जो इजाफी बना हुआ है। अब यहाँ पे हम दोबारा से राइटिंग पे आएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ़्ट। लेफ़्ट लिखने के बाद हम इसको जो है ये यहाँ पे इसके जो है ना साइज़ को हम एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे, कि इसका बॉक्स जो है ये इसके साइज़ के मुताबिक हो जाए। और यहाँ से हमने इसको ड्रैग करके वहाँ पे सर्कल में ले गए और लेके जाने के बाद यहाँ पे हमने कलर सेलेक्ट किया। और ये कलर सेलेक्ट करने के बाद वो हमारा जो फ़ॉन्ट है उसका वाइट कलर था। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स, तमाम दोस्त इस किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाने के काबिल हो गए होंगे। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।